नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्तनी, जो कि जीडी के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा के लिए पूछे जाते हैं और हमेशा से पूछे गए हैं। तो आज देखते हैं, सबसे पहला शब्द आपका है अंगना। अंगना शब्द गलत लिखा हुआ है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी तो उसको देखते हैं। अंगना शब्द में जो ये चंद्र बिंदी लगा हुआ है वह नहीं रहेगा, अर्थात इसको शुद्ध लिखेंगे अंगना। यह अंगना शब्द का शुद्ध वर्तनी है। नीचे लिखा है आंगन। आंगन शब्द भी अशुद्ध लिखा है, इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा तो देखते हैं। इसमें जो ये अंक का मंत्र है वह अंक की जगह पे चंद्र बिंदी रहेगा, अर्थात इसको लिखेंगे आंगन। ये आंगन शुद्ध है। इधर शुद्ध वर्तनी लिखा है और ये सब अशुद्ध वर्ड हैं। इधर आपको शुद्ध लिखा जाएगा। ये अनाधिकार जो लिखा है ये गलत है। आपका ये शब्द होगा अनधिकार। ये जो यहाँ पे न पे आ का मंत्रा दिया हुआ है, इधर आ का मंत्रा नहीं रहेगा, केवल अनधिकार होगा। ये शुद्ध वर्तनी है केवल अनधिकार का। अगला शब्द देखते हैं, आपका है आध्यात्म। आध्यात्म नहीं होता है, ये अशुद्ध लिखा है। इसका शुद्ध वर्तनी होता है अध्यात्म, अर्थात केवल यहाँ पे होगा अध्यात्म। यही इसकी शुद्ध वर्तनी है अध्यात्म। आध्यात्म नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे आ का मंत्रा नहीं, आ नहीं जबकि बिल्कुल अ होता है। अगला शब्द लिखा है आध्यात्मक, अर्थात आध्यात्मक। यह अध्यात्म से ही बना हुआ है, बस लास्ट में क लग गया है। तो यहाँ पर भी वही अशुद्धि लिखी है, यहाँ पे आ लिखा है जबकि आ नहीं अ होना चाहिए। तो अब इसका शुद्ध वर्तनी होगा अध्यात्मक। ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। अगला लिखा है अंतर्गत। ये गलत शब्द लिखा है, अंतर्गत सीधा सीधा गलत लिखा है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी तो देखते हैं। इसकी शुद्ध होगी अंतर्गत। ये जो र है उड़ंतुआ र, वो ग पर रहेगा, त पर नहीं, इसलिए इसको अंतर्गत पढ़ा जाएगा। अगला लिखा है अनाधिकार। यहाँ पर भी जो न पे आ का मंत्रा है वह शुद्ध वर्तनी में आ का मंत्रा नहीं रहता है, अर्थात इसकी शुद्ध वर्तनी होती है अनधिकृत। ये इसका शुद्ध रूप है, ये अशुद्ध रूप है। अगला लिखा है आशीर्वाद। आशीर्वाद भी आपका अशुद्ध लिखा हुआ है। आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होता है तो आशीर्वाद का शुद्ध रूप होता है ये आशीर्वाद। ये जो र है वह व पर होगा, अर्थात तो जो वा है उस पे र रहेगा, उड़ंतुआ र। अगला उज्जवल शब्द लिखा है, ये भी अशुद्ध है। उज्जवल शब्द लिखा कैसे जाता है उज्जवल, उ आधा ज दोनों आधा आधा होता है तब होता है उज्जवल। यह शुद्ध रूप है उज्जवल का, जबकि यहाँ पे जो उज्जवल लिखा है ये गलत है। सीधा सीधा रूप इसका यही उज्जवल होता है। अगला लिखा है उज्ज्वलन। इसमें भी वही त्रुटि है, यहाँ पे पूरा ज न रह करके आधा ज रहता है, अर्थात इसको लिखेंगे उज्ज्वलन। यह उज्ज्वलन का शुद्ध रूप है। चलते हैं अगले शब्द पे। अन्यन, ओ सॉरी उन्नयन लिखा हुआ है। उन्नयन एक अशुद्ध रूप है, ये इसकी अशुद्ध वर्तनी है। इसको शुद्ध क्या लिखते हैं तो देखते हैं उन्नयन। ये शब्द उन्नयन सही लिखा है, डबल न, न पर ही आधा न और पूरा न रहता है, य और न स्वतंत्र रहते हैं, उन्नयन लिखा जाता है। यहाँ पे उन्नयन गलत लिखा हुआ है। अगला लिखा है उपरोक्त। उपरोक्त की वर्तनी बिल्कुल अशुद्ध है। उपरोक्त में उपरोक्त नहीं उपर्युक्त होता है। ये उपर्युक्त का शुद्ध वर्तनी है। अगला शब्द उत्कर्षता लिखा हुआ है, ये भी अशुद्ध रूप है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है तो इसकी शुद्ध वर्तनी होती है उत्कर्ष।
ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। ये सारे के सारे अशुद्ध शब्द हैं और इनकी ये शुद्ध वर्तनी है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हर एक शब्द में कहीं ना कहीं छोटा सा छोटा आपको त्रुटि दिया हुआ है और उसको खोज करके पता करना है कौन सा शुद्ध है। ये सारे अशुद्ध शब्द लिखे हैं और इसका ये शुद्ध शब्द है, इसकी शुद्ध वर्तनी है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, देखते हैं दोस्तों अगला शब्द आपका है। अगला शब्द लिखा है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अशुद्ध लिखा हुआ है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो ये उत्प्रेक्षा की शुद्ध वर्तनी होती है उत्प्रेक्षा, अर्थात ये जो त है वो आधा त होता है, पूरा त नहीं होता है। ये उत्प्रेक्षा की शुद्ध वर्तनी है, ये उत्प्रेक्षा की अशुद्ध वर्तनी है, अर्थात इधर शुद्ध रूप है। ये उल्लंघन लिखा है, उल्लंघन एक अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो उल्लंघन। ये जो ल शब्द लिखा है ल, ल डबल रहेगा, एक आधा ल उसके बाद पूरा ल, उसके बाद ये उल्लंघन शब्द का शुद्ध वर्तनी बनेगा। ये अशुद्ध वर्तनी है, इसका उल्लंघन शुद्ध वर्तनी। अब अगला लिख रहा है श्रृंखला। ये श्रृंखला शब्द तो लिखा हुआ है लेकिन इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, अर्थात ये अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो इसकी शुद्ध वर्तनी होती है श्रृंखला, अर्थात ये जो श्रृंखला शब्द है, स्र जो है वो आधा स्र रहता है, उस पर री का मात्रा, अंक का मात्रा, खला, श्रृंखला। ये जो हाँ, इसमें ये आधा स्र रहता है, पूरा स्र नहीं रहता है, इसमें ये पूरा स्र है, अर्थात ये शुद्ध वर्तनी है और श्रृंखला का ये शुद्ध वर्तनी है। अगला शब्द देखते हैं ऋतु। ऋतु शब्द लिखा तो है लेकिन वर्तनी इसका शुद्ध नहीं है। इसमें गलती क्या है? तो इसमें गलती ये उ का मंत्रा, इसमें बड़ा का मंत्रा लिखा हुआ है, जबकि ऋतु में हमेशा छोटाओं का मंत्रा होता है। ये ऋतु सही है, ऋतु में छोटाओं का मंत्रा रहता है ना कि बड़ाओं का मंत्रा। अगला शब्द ऋषि लिखा है, ऋषि लिखा तो सही है, उच्चारण तो ऋषि ही होगा इसका, लेकिन वर्तनी शुद्ध नहीं है। शुद्ध शब्द ऋषि का जो वर्तनी होता है वो होता है रि, स पर छोटाओं का, छोटी का मंत्रा, सॉरी छोटी का मंत्रा, ऋषि, अर्थात ये होता है ऋषि। इसको ऐसे कह सकते हैं, ये ऋषि शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। अगला शब्द देखते हैं ऐसड़ा। ये ऐसड़ा लिखा हुआ है लेकिन वर्तनी अशुद्ध है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो शुद्ध वर्तनी इसके लिए देखेंगे, ऐसड़ा शब्द होता है, अर्थात ये होता है सड़ा। ये ऐसड़ा शब्द का शुद्ध वर्तनी है, अर्थात जब भी एग्जाम में ऐसड़ा शब्द आएगा तो ऐसड़ा ही मारिएगा, ना कि ऐसड़ा शब्द। एसड़ा और ऐसड़ा में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे ए का मंत्रा, यहाँ पे ए है, सॉरी, और ये ए है। तो ये वाला एसड़ा शब्द शुद्ध होता है और ये जो ऐसड़ा शब्द है वो अशुद्ध होता है। अगला शब्द देखिए कवयित्री, बार बार बारंबार एग्जामों में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामों में वो इसकी बारंबारता देखी गई है। दोस्तों तो देखते हैं कि जो कवयित्री लिखा है, कवित्री, ये शब्द का शुद्ध वर्तनी होगा क्या? ये अशुद्ध है, वर्तनी इसकी अशुद्ध है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो इसको लिखते हैं कवयित्री, कवयित्री। ये शब्द शुद्ध है, कवित्री अशुद्ध वर्तनी है, कवयित्री इसका शुद्ध वर्तनी है। अर्थात जब भी एग्जाम में एग्जाम्पल्स के साथ आएगा तो आप कवयित्री पर ही जाइएगा, य पर भी छोटी का मात्रा और त्र पर बड़ी का मात्रा दीजिएगा। अगला शब्द लिखा है कृषांगिनी। ये कृषांगिनी होता ही नहीं है, ये शब्द ही गलत लिखा है, कृषांगिनी नहीं होता है शब्द कृषांगी, कृषांगी। ये शब्द शुद्ध है, अर्थात जितने भी शब्द हैं, लिखे तो शब्द हैं सही लेकिन इनकी वर्तनी अशुद्ध है, ये शुद्ध शब्द लिखे हैं और इन्हीं का मैं यहाँ पे इधर इस पक्ष में शुद्ध वर्तनी इसका लिखा हुआ हूँ। ठीक, तो वर्तनी सुधार करके हर शब्द में कुछ न कुछ, कहीं मंत्रा गलत है, कहीं वर्ण गलत है, तो उनको सुधार करके इनका शुद्ध वर्तनी इधर लिखा हुआ है। ठीक, तो दोस्तों चलते हैं अगले शब्द पे। चलिए दोस्तों, अगला शब्द आपका लिखा है कुमुदनी। कुमुदनी, कुमुदनी शब्द तो लिखा है लेकिन इसकी वर्तनी अशुद्ध है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? इधर लिख सकते हैं शुद्ध, बार बार मैं बोलने रहा हूं इसे लिख ही देता हूं, ये इधर शुद्ध है। शुद्ध कुमुदनी का अर्थ यहाँ पे शुद्ध रूप होता है कुमुदिनी,
ये कुमुदनी शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, अर्थात द पर छोटी का मात्रा, ये कुमुदनी होगा, न कि ये कुमुदनी। कुमुदनी लिखा है लेकिन ये अशुद्ध है, वर्तनी इसकी शुद्ध है। शुद्ध वर्तन में कुमुदिनी ही होता है। अगला कौशल्या, कौशल्या नहीं होता है दोस्तों, कौशल्या के जगह पर कौशल्या होता है। स पर जो छोटी की मात्रा दे रखे हैं वो छोटी की मात्रा होती ही नहीं है। इसका सीधा सा संबंध होता है कौशल्या से। ये कौशल्या शब्द है, ये शुद्ध रूप है कौशल्या का। ठीक, तो दोस्तों अगला देखते हैं कनिष्ठ। ये शब्द कनिष्ठ लिखा हुआ है, कनिष्ठ नहीं होता है शुद्ध वर्तनी इसकी कनिष्ठ, क की जगह पे होता है ठ, अर्थात इसको लिखते हैं कनिष्ठ। ये कनिष्ठ का शुद्ध रूप है, न कि ये रूप। एग्जाम में ऑप्शन में कनिष्ठ पे जाइएगा, कनिष्ठ पे नहीं। अगला शब्द देखिए, क्लिष्ट शब्द लिखा है। क्लिष्ट शब्द बिल्कुल गलत है, क्लिष्ट नहीं होता है, क्लिष्ट होता है। आधा क होता है ल पर क्लिष्ट, और ये पेटफरुआ सा के जगह पे क्लिष्ट से मूर्धन्य स भी कहा जाता है। क्लिष्ट ये शब्द शुद्ध है, ये शब्द अशुद्ध है, अर्थात क्लिष्ट का शुद्ध वर्तनी यही है। आधा क है ल पर और मूर्धन्य स आधा सा है, क्लिष्ट। अगला देखिए कोकड़। कोकड़ शब्द तो लिखा है लेकिन वर्तनी इसकी शुद्ध नहीं है। इसमें एक छोटा सा एक छोटी सी गलती मिस्टेक ये है कि यहाँ पे बस अंक मंत्र, अर्थात इसका शुद्ध रूप होता है कोंकड़। ये शुद्ध रूप है, वर्तनी ये शुद्ध है, ये वर्तनी अशुद्ध है। तो दोस्तों अगला शब्द देखते हैं आपका कालंदी। ये कालंदी होता ही नहीं है, ये कालंदी भी गलत है। कालंदी शब्द का शुद्ध रूप जो होता है